दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? चलिए जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। और मेरा नाम मुकेश सिंह है, मैं बेसिकली अलीगढ़ से ही हूँ। और आज आप लोगों से हेल्थ के ऊपर बात करने का मौका मिला है। आज कौशिक जी ने आप लोगों के बीच में इनवाइट किया। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। मैं वैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ। इसके अलावा मैं डायबिटीज एजुकेटर हूँ। मैं इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से हूँ, लोगों को डायबिटीज की ट्रेनिंग देता हूँ। और एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। पूरे देश भर में ऑनलाइन ऑफलाइन मेरा ट्रेनिंग देने का काम रहता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बातें करेंगे। जैसा कौशिक जी ने बताया कि आज हम सब लोगों के घरों में से बहुत सारा पैसा दवाओं में, डॉक्टर्स में, बीमारियों में जा रहा है। उस पैसे को हम लोग चाहें तो बचा सकते हैं। तो करीब अगले आधे घंटे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ चीजें। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल आए तो उसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। और हो सकता है कि वो सवाल का जवाब आपको बीच में मिल जाए। फिर भी यदि कोई सवाल रह जाता है तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। राइट? तो ज्यादा विलंब न करते हुए मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ। आज जैसा कि बात हुई, अभी हम लोग हेल्थ के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमें हेल्थ के बारे में से बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम सभी लोग 100% हेल्दी और फिट है? नहीं। नहीं है। अच्छा, फिर क्या हम लोग बीमार हैं? बीमार भी नहीं है। बीमार बीमार होते तो हॉस्पिटल में होते। बीमार भी नहीं है यानी हम 100% फिट भी नहीं है और बीमार भी नहीं है, तो फिर है कहाँ? फिजिक्स में पेंडुलम पढ़ते हैं ना, बीच में लटके हुए हैं। ना इधर है ना उधर है, बीच में लटक रहे हैं। अब बीच में कहाँ लटक रहे हैं, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के ये आंकड़े हैं, जिनमें बताया गया कि आज अभी लेटेस्ट यदि बात करें तो पूरे देश की पॉपुलेशन लगभग 145 करोड़, जिसमें से 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को फिट मानते हैं। बाकी लोगों की क्या पोजीशन है? कोई डायबिटिक है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को स्टमक रिलेटेड इश्यूज है, किसी को थायराइड हो रहा है, किसी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, किसी के जो जॉइंट में पेन है, किसी की कमर में पेन है। यही सारी तकलीफें हो रही हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, किसी को हेयर फॉल हो रहा है। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज की तारीख में। अब ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं। क्योंकि यदि ये प्रॉब्लम्स हम लोगों को समझ में आ गई, इनका कारण समझ में आ गया, तो हम इन चीजों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, कारण की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्चुअली दो तरीके के कारण हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में है, और कुछ कारण ऐसे हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आप बोलेंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में है हमारा खान पान, हमारे कंट्रोल में है एक्सरसाइज, हमारे कंट्रोल में है हमारा लाइफ स्टाइल, हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है। ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में। तनाव कितना लेना है, काम को बोझ समझ के करना है कि काम को हंसते खेलते करना है, ये किसके हाथ में है? ये टोटली अपने हाथ में है। दूसरी चीज क्या है? ऐसी कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे पॉल्यूशन, है ना। आप प्रदूषण बोलो तो पूरा आपके हाथ में थोड़ी है। उसके अलावा आज की तारीख में अब देखा जाए तो पॉल्यूशन की वजह से कितनी तकलीफें बढ़ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। पॉल्यूशन के अलावा आप देखेंगे तो पेस्टिसाइड्स का जो यूज किया जा रहा है खेतों में, केमिकल का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देख रहे हैं इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। ओवर यूज ऑफ केमिकल्स एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। आज खेतों में जितना भी ये केमिकल और फर्टिलाइजर लगाया जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अभी आपको बताता हूं ये केमिकल की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है हमारे देश में, वो इस्तेमाल किया गया पंजाब में। पंजाब का जो क्षेत्रफल है जमीन के हिसाब से आप देखोगे तो वो सिर्फ 2% है टोटल इंडिया का। लेकिन केमिकल की बात करें तो 18 से 20% केमिकल अकेले पंजाब ने कंज्यूम किया है पीछे। और उसका नतीजा ये है कि आज पंजाब का ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में कैंसर के पेशेंट नहीं है। और आज पंजाब से एक ट्रेन चलती है बन के राजस्थान के लिए, उसमें सिर्फ कैंसर के पेशेंट आते हैं। और उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, सिर्फ कैंसर के पेशेंट ही आते हैं। ट्रेन का ही नाम रख दिया कैंसर ट्रेन। जस्ट किसकी वजह से? ये जो केमिकल जो यूज किए गए हैं उनकी वजह से। अब सेम सिचुएशन अपने आप ही होते जा रही है। इसके अलावा सर मैंने हरियाणा में बहुत काम किया है। हरियाणा में आपको नॉर्मल आदमी भी ऐसे मिलेगा जैसे कि वो मतलब डिप्रेशन में, सबसे ज्यादा डिप्रेशन, सबसे ज्यादा डिप्रेस लोग आपको मिलेंगे हरियाणा में, जस्ट ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल। तो ये आज के तारीख में सिचुएशन है, जमीन बंजर होती जा रही है।
यानी जमीन को भी नुकसान हो गया और लोगों को भी नुकसान हो गया इस केमिकल की वजह से, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की वजह से। इसीलिए अब गवर्नमेंट भी चाह रही है कि धीरे 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 इसको कम किया जाए और ऑर्गेनिक को वापस बढ़ावा दिया जाए। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आज हमें इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा एक चीज और, फूड एडल्ट्रेशन। तो कोई भी आपका सवाल है तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे प्लीज। आपका हो सकता है जो सवाल है उसका जवाब आपको बीच में मिल जाए, फिर भी यदि कुछ रह जाएगा तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हो रहा है फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन यानी खाने पीने की चीजों में मिलावट। आज की तारीख में आप कोई भी ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, फल ले लीजिए, किसी को केमिकल में डुबो के दिया जा रहा है फ्रेश रखने के लिए, कहीं वैक्स लगाया जा रहा है। अभी तो आपको बताओ, परसों की शायद बात है, मैंने फेसबुक पे एक रील देखी, किसी ने डाली, जिसमें सेब को कलर कर रहे हैं। हाँ, सेब को कलर किया जा रहा है, शायद और कुछ लोगों ने भी देखी होगी। यानी व्हाइट व्हाइट सेब है, उनको कलर किया जा रहा है रेड रेड, और आप पहचान नहीं सकते कि ये कलर्ड है या ये नेचुरल सेब है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई इलाहाबाद स्टेशन की, प्रयागराज की। एक बंदा है, पॉकेट में से पुड़िया निकालता है और उस पुड़िया में से दूध बनाता है, और उस दूध से पूरे दिन चाय सेल कर रहे स्टेशन के ऊपर। उसे एक छोटी सी पुड़िया में से दूध निकाल दो। अब आप सोच के देखिए, यदि इस तरीके का दूध पिलवाया जा रहा है, चाय पिलवाई जा रही है, तो हमें नुकसान करेगी, फायदा करेगी? मैंने खुद मेरी आंखों के सामने मेरे गांव में रिफाइंड और यूरिया मिला के दूध बनाते हुए मैंने मेरी आंखों से देखा है। आप लोगों में से भी शायद कुछ लोगों ने देखा होगा यूरिया और रिफाइंड से उसको मिक्स करके दूध कैसे बनाते हैं। तो ये आज की तारीख में सिचुएशन है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि लौकी शाम को छोटी सी होती है, इंजेक्शन लगा देते हैं, वो सुबह लंबी हो जाती है। सुना है ना? तो ये क्या हो रहा है? ये एडल्ट्रेशन है। ये चीजों में मिलावट की जा रही है, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से आज इतनी सारी तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। आज से 20, 25, 30 साल पहले आप जाके देखोगे तो बीमारियां, डायबिटीज या बीपी की कहां मिलती थी देखने को, राइट? तो बीपी शुगर की प्रॉब्लम मिलती थी क्या? लेकिन आज की तारीख में देखिए, आज आपको ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जिस गांव में पेशेंट ना हो। अच्छा, एक चीज और देखिए, अब आप हॉस्पिटल्स लगातार बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? डॉक्टर्स लगातार कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? बीमारियां लगातार कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं? एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। हर चीज बढ़ती जा रही है, यानी चीजें कम नहीं हो रही है, चीजें लगातार बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है, इन चीजों का समाधान क्या है? दवाइयों का साइड इफेक्ट। अभी मुझे आप लोगों को बोलूं कि जाके किसी डॉक्टर से पूछना दवाइयों का साइड इफेक्ट, किसी को मत पूछो। सबके पास मोबाइल है, आपके घर में दवाइयां भी होंगी, आप सिर्फ उस दवाई का नाम डालिएगा और गूगल पे लिखिएगा साइड इफेक्ट। तो सबके होते हैं, आप सिर्फ साइड इफेक्ट डालिएगा, आपको पूरी साइड इफेक्ट की लिस्ट निकल के आ जाएगी कि इस दवा के ये साइड इफेक्ट है। तो ये आज दवाइयों का एक तो प्रभाव कम हो रहा है, साइड इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक कारण है इन प्रॉब्लम्स के पीछे। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपना बचाव कैसे करें? तो देखिए, बचाव करने के लिए दो चीजें हैं। पहली चीज तो जो हमारे कंट्रोल में है उनको हम सही करें, और फिर दूसरी चीजें जो कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर हम लोग काम करें। तो कंट्रोल में क्या है? खाना पीना, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल, ये तो अपने कंट्रोल में है, इनको हम लोग सही करें। अभी आयुर्वेद के हिसाब से यदि हम इन चीजों को सही कर लें, तो आयुर्वेद ये कहता है कि यदि कोई भी इंसान अपना खान पान और अपने शरीर का ही ध्यान रख ले, तो करीब 60 से 70% तकलीफें खत्म हो जाएंगी। 60 to 70%। 30% कुछ ऐसी चीजें बचेंगी जिनके लिए हमें बाहर से सपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब ये क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले पानी। पानी का हम ध्यान रखें, पानी को सही से इस्तेमाल करें। देखिए, हमारे शरीर में कितना पानी है? ऑलमोस्ट 70%, लगभग 70% पानी है। तो हमें पानी का इंटेक सही से करना चाहिए। हमारे पानी का जो, हमारे जो शरीर का जो वजन है उसके अनुपात में हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आप लोगों को क्या लगता है कितना पानी पीना चाहिए? आप लोग बताइए थोड़ा सा एक बार, कितना पानी पीना चाहिए एक स्वस्थ इंसान को 24 घंटे में? 2 से 3 तो लीटर, 2 से 3 लीटर सर ने बोला। 3.5 लीटर के समथिंग तो 3.5 लीटर पेट के हिसाब से पीना चाहिए। मैडम बोल रही है वजन के हिसाब से पीना चाहिए। एक्चुअली जो सही फॉर्मूला है वो है वेट डिवाइडेड बाई 10-2। वजन में 10 से भाग दे दीजिए, 2 घटा दीजिए, इतना पानी आपको 24 घंटे में पीना ही पीना है। अब आप अपना अपना निकाल लीजिए। किसी का 70 किलो वजन है तो उसे 5 लीटर, 60 किलो वजन है तो 4 लीटर, 80 किलो वजन है तो 6 लीटर। यानी वजन के अनुपात में आपको 24 घंटे में पानी इंटेक करना है। पानी सही लगा रहेगा 6 लीटर में।
20 kg यदि वजन है तो 1 लीटर पानी। आपको जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, सिंपल सा ये आयुर्वेद का फॉर्मूला है, वजन में 10 से भाग दो, 2 माइनस कर दो, कितना पानी आपको पीना चाहिए। अच्छा, वो निकाल लीजिए, अब आप एवरेज निकाल लीजिए आपके हिसाब से, आप अपने वजन के हिसाब से निकाल लीजिए। हर आदमी को 4 किलो नहीं चाहिए, आप जिसका वजन ही 100 किलो, आप उसको 4 लीटर पानी दोगे, पानी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, 8 लीटर पानी नहीं पी सकता आदमी। राइट ना। तो पानी वजन के अनुपात में पीना है। ठीक है, नहीं पीता है वो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन पानी उसको वजन के अनुपात में पीना चाहिए। किडनी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा उस वक्त जिस वक्त आप ओवर कर रहे हो किसी चीज को। आप वजन के हिसाब से लेना नहीं पड़ेगा, आप वजन के अनुपात में लोगे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो दिया गया है उसके हिसाब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो किडनी वाले का जिसका ऑलरेडी किडनी डैमेज है उसको तो 50 ml ही पानी देते हैं पीने के लिए, उसको तो 100 ml ही पानी मुश्किल से देते हैं पीने के लिए, पूरे दिन में 1 लीटर पानी देते हैं। तो जिसकी किडनी इन्फेक्टेड है उसको तो कम दिया ही जाएगा, लेकिन ये बात हो रही है स्वस्थ इंसान की और 18 से 55-60 साल की एज तक की, ये इस एवरेज के लिए। बाकी ऊपर नीचे है तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा आप कर सकते हो, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। दूसरी चीज आ जाती है, हमें पानी खाना खाने से 45 मिनट पहले और 1.5 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। कितना? 45 मिनट्स पहले और 1.5 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के। इसकी जगह पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग दही ले सकते हैं, दूध, मट्ठा, छाछ, लस्सी, खट्टे फलों का जूस, हम ये कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन रात को हमें दही, मट्ठा और छाछ और खट्टे फलों का जूस ये हम सिर्फ दिन में ले सकते हैं। रात को हम सिर्फ दूध ले सकते हैं। यानी हमें खाने के साथ कोई चीज लेनी है तो हमें इस बात का ध्यान रखें, लेकिन पानी नहीं लेना है। पानी को लेने से बचना है खाना खाने के 45 मिनट पहले और 1.5 घंटे बाद तक। अभी कुछ लोगों को होता है ऐसा, हमें तो आदत है कि जी बिना खाने के हमारी तो रोटी अंदर नहीं जाती है, तो वही बताया ना, उसकी जगह पे आप कुछ भी लिक्विड ले सकते हो। आप दाल, सब्जी या इनको पतली बना लीजिए, बाकी आप जितनी भी चीजें बताई हैं कुछ भी आप ले सकते हो। बीच में पानी आप सिर्फ जंक्शन पॉइंट पे आप पानी ले सकते हो, जहां आप अनाज चेंज कर रहे हो, जैसे कि आप चावल भी खा रहे हो, रोटी भी खा रहे हो, तो रोटी खाने के बाद जब आप चावल पा रहे हो तो 2 घूंट पानी जंक्शन पॉइंट पे बीच में ले सकते हो, सिर्फ 2 घूंट। तो इस चीज का ध्यान रखना है। पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए, चिल्ड पानी अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर का हम पानी पिए, बहुत ज्यादा गर्मी है तो मटके का पानी पी सकते हैं, तो ये हम पिएंगे, फिट रहेंगे। सुबह जगते ही हमें 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली बिना कुल्ला किए हुए। रात को हम लोग सोए तो पेस्ट करके सोए, सुबह बिना कुल्ला किए हुए हम उस पानी को पिए। कारण क्या है? हमारे मुंह में जितनी भी स्लाइवा इकट्ठी होती है ये सब हमारे पेट में जानी चाहिए। ये एक्चुअली क्षारीय होती है, अल्काइन होती है, और पेट में सबसे ज्यादा सुबह एसिड बनता है। जब आप ये पानी को घूंट घूंट के पिएंगे, आपके मुंह की सारी स्लाइवा पेट में चली जाएगी, तो वो आपका एसिड न्यूट्रल होगा। एसिड न्यूट्रल होगा, उसके कई फायदे हैं। वेट भी नहीं बढ़ेगा, एसिडिटी भी नहीं होगी, हाइपर एसिडिटी नहीं होगी, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, ये सारे के सारे आपको फायदा होने वाले हैं। तो ये पानी का थोड़ा सा हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। पानी कभी भी खड़े होके नहीं पिए, पानी जब भी पिए बैठ के पिए, घूंट घूंट के पिए। अब ये घूंट घूंट के पीने को कुछ धर्मों में, इसको धर्म में ही डाल दिया है कि 3 बार से ज्यादा में पीना चाहिए। तो ये एक्चुअली रीजन वही है साइंटिफिक, के आराम से मुंह की स्लाइवा मिल मिल के अंदर जाए, बस उद्देश्य उतना सही है। तो हम लोग थोड़ा सा पानी का सेवन सही करें। अब इसके बाद आ जाता है खाना हमारा। आयुर्वेद ये कहता है कि सुबह का खाना हैवी होना चाहिए, दोपहर का हल्का होना चाहिए, रात का और हल्का होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है वो आप सब लोग जानते हैं, सुबह तो उल्टा हो रहा है। सुबह थोड़ा बहुत ले लेते हैं, दोपहर को थोड़ा बहुत ज्यादा खा लेते हैं, रात को तो फिर जम के खाते हैं पहले। तो है ना कि जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। और फिर खाते ही सो जाते हैं, वो और बड़ी बीमारी है। खाने में और सोने के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। और एक चीज और है, आयुर्वेद कहता है कि हमें कम से कम हर दिन 14 घंटे का उपवास रखना चाहिए। हर दिन 14 घंटे का एक उपवास होना चाहिए। अब वो 14 घंटे का उपवास कब हो सकता है? जब शाम का खाना आप जल्दी खाओ और सुबह का खाना फिर उतना आपको गैप मिल जाएगा। लेकिन आप रात को ही लेट खाओगे 12 बजे खाना, तो फिर 14 घंटे का उपवास कहां से हो जाएगा? तो यदि हम शाम को 6-7 बजे खाना खा लेंगे तो 12-14 घंटे आपके शरीर को मिल जाएंगे उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए। तो ये हम लोग थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें। इसके अलावा खाने में एक चीज और आती है कि हम रॉ चीजें इस्तेमाल करें। रॉ चीजें यानी कच्ची चीजें, सलाद,
स्पेशली बोलो तो सलाद और फल, ये जो है ये हमें ज्यादा फायदा करते हैं, इनमें फाइबर होता है, हमारी आंतों के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कहा जाता है आयुर्वेद में कुकड़ आइटम्स कम ले, तले भुने ऐसी चीजें कम ले, मैदा से बनी हुई चीजें हम कम इस्तेमाल करें या ना भी करें तो अच्छा है। और क्योंकि ये हमारी आंतों के लिए नुकसानदायक है, आंतों में चिपक जाते हैं, जितना बारीक आटा होगा ये इस तरीके के जंक फूड होंगे वो चिपक जाएंगे। तो हमें इसलिए क्या करना है, फाइबर युक्त चीजें ज्यादा लेनी चाहिए, मोटा अनाज लेना चाहिए, तो हमारा पेट हमेशा फिट रहेगा। खाना शाम का जल्दी खाएं, रॉ चीजें ज्यादा लें, और रॉ चीजों में जैसे बात हो गई सलाद की, तो सलाद खाने के साथ न लें, खाने से पहले लें। कोशिश करें आधा घंटा पहले आप सलाद ले लें, जैसे अब जब भी खाना खा रहे हो तो उससे पहले सलाद खा लीजिए, बाद में फिर खाना खाइए। तो ये आपके शरीर को फायदा करेगा, आपके खाने को डाइजेस्ट होने में आपको सपोर्ट करेगा। तो ये हो गया जी खाने का सिस्टम। सुबह थोड़ा सा हैवी, दोपहर को हल्का, रात को और हल्का। खाना हो गया, पानी हो गया, इसके बाद एक्सरसाइज। कितने लोग मानते हैं एक्सरसाइज करना बढ़िया बात है, शरीर के लिए बढ़िया? सब मानते हैं, करते कितने लोग हैं? 1 2 3 4, कुछ लोग करते हैं। चलिए कुछ लोग करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। बाकी लोग नहीं करते उसके पीछे भी कोई ना कोई जेन्युइन रीजन ही होगा, और ज्यादातर तो सबका जेन्युइन रीजन यही है, सब 8 बजे स्कूल आना होता है, एक्सरसाइज कब करें? 8 बजे 7:30 बजे, 7:30 7:30 बजे आना होता है, तो यही सोचते हैं जी कैसे कर ले, तो इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल आना 1 घंटे पहले। सब सुबह हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ शाम को कर देते हैं। जरूर चलिए मैं भी आ रहा हूँ, सुबह भी करते हैं जबकि हम टाइम से आते हैं। कोई बात सुबह भी नहीं, करते हैं। मैं अभी उधर ही आ रहा हूँ। देखिए अब ये जो आप लोगों का जो रीजन है ना, अब ये जो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है कि सुबह टाइम नहीं रहता, सुबह कैसे कैसे करें एक्सरसाइज, तो देखिए आप चाहे तो सुबह भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं मान लूं सुबह नहीं भी, यदि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए ना, तो आप सुबह शाम किसी न किसी टाइम मैनेज कर ही लोगे। जैसे आप लोगों का रूटीन है ना, वैसे ही मेरा भी रूटीन था, और इतना हेक्टिक रूटीन था, मैं भी नहीं करता था, जैसे बहुत लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करता था। एक बार मुझे जाना हुआ पूना एक LDP के लिए गया, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसके लिए गया। तो वह एक ट्रेनर आए हुए थे जिनका नाम था सदानंद आपटे। उन्होंने ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों से पूछा, उन्होंने भी हमसे पूछा कि कितने लोग मानते हैं एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, तो जी हमने भी हाथ खड़ा कर दिया अच्छी बात है। फिर अगला सवाल भाई कितने लोग करते हैं, तो हमने हाथ डाउन कर लिया, क्योंकि करते ही नहीं। तो उन्होंने अपना लेक्चर दिया, आधे घंटे का समझाया, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, अब कितने लोग करेंगे, जाके हमने हाथ खड़ा कर दिया, जी हम करेंगे। यहाँ वापस आ गए अलीगढ़, 2-3 दिन जोश रहा ट्रेन में, वापस आ गए, फिर उसी चक्कर में फंस गए, फिर वो बंद। ऐसा 2 बार हुआ मेरे साथ। तीसरी बार उन्होंने मुझे पकड़ लिया इधर सीकर, राजस्थान में सीकर में, फिर गया ट्रेनिंग के लिए, और वहां वो मिले। अब की बार फिर वही कहानी, अब उन्होंने पकड़ लिया, बोले अच्छा एक बात बताओ करते क्यों नहीं है। मैंने कहा साहब एक ही प्रॉब्लम है, सुबह जल्दी जगते हैं, घर पे ट्यूशंस हैं, उसके बाद फिर निकल जाते हैं जॉब पर, 8 बजे इंस्टीट्यूट पहुंचना होता है, टाइम ही नहीं मिलता, और फिर भागम भाग रहती है, ये है वो है। तो उन्होंने एक चीज कही, बोले चलो ठीक है, आपने मानते हैं खूब पैसा कमा लिया, खूब लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन आपके पास में आपका शरीर सही नहीं है, उस पैसे का, उस सक्सेस का करोगे क्या? आपके पास खूब पैसा है, खूब सक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास उस पैसे को, सक्सेस को एंजॉय करने के लिए शरीर नहीं है, तो इस पैसे का क्या करोगे? अम्बानी बैठा है जैसे देखे हैं, है ना? अब बोले पहले तो क्या है कि आपने पैसा कमाने के चक्कर में शरीर गवा दिया, और फिर अभी शरीर को वापस लाने के चक्कर में जो पैसा कमाया वो पैसा गवा दोगे, तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? 0। तो उन्होंने एक चीज बोली, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए, और फिर ऐसा कोई सिद्धांत नहीं लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज मॉर्निंग में ही होती है। यदि आप मॉर्निंग में, आपका शेड्यूल इतना टाइट है, तो आप इवनिंग में कर लो, लेकिन कम से कम आधा घंटा, ज्यादा नहीं तो कोशिश करो 30-40 मिनट का वर्कआउट डेली करो, जिससे आपका शरीर फिट रहेगा। और सर 2010 की बात है वो, आज 2024 है, पिछले 14 साल में एक दिन भी मेरा बिना एक्सरसाइज के नहीं निकला है। मैं होटल में हूँ, ट्रेन में हूँ, प्लेन में हूँ, घर हूँ, जहां भी हूँ, मेरी एक्सरसाइज एवरीडे होगी। और अभी भी मैं आपको मॉर्निंग शेड्यूल बता दूं, सुबह 4:45 बजे जगता हूँ, 5 बजे मेरी पहली क्लास होती है, 5 बजे से 7:30 बजे तक कंटिन्यू मेरी क्लास रहती है, कई बार 7:30 में 8 भी बज जाते हैं। उसके बावजूद भी मैं एवरीडे एक्सरसाइज करता हूँ 8 बजे के बाद। क्यों? मेरा फिर वैसा रूटीन है, मैं 8 बजे मैनेज कर लेता हूँ। आप लोगों का, आप मॉर्निंग में नहीं कर सकते, इवनिंग में कर लीजिए, लेकिन यदि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी तो यू विल फाइंड आउट द वे। कहावत होती है वेयर देयर इज विल
दैट इज द वे। जहां चाह होती है वहां रास्ते तो निकल ही आते हैं। आप सुबह नहीं कर पाओगे, शाम को कर लोगे, लेकिन आप इंपॉर्टेंस तो समझिए करना क्यों है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनका क्या करें? ये तो अपने कंट्रोल वाली बात है, चलो ठीक है, एक्सरसाइज कोशिश करेंगे। कुछ नहीं है तो 2-3 किलोमीटर तेज दौड़िए, मतलब हाँ कोई हो जाता है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वॉक कर लेंगे। कोई कुछ भी नहीं कर पाया ना सच में, तो 2-3 किलोमीटर है ना, तेज रफ्तार से घूम के भी आ जाए ना, पूरी एक्सरसाइज हो जाए। तो मतलब कुछ भी करें, लेकिन 25-30 मिनट का फास्ट थोड़ा सा वर्कआउट हो जाना चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनका क्या करें? तो उसके लिए तो एक ही चीज है जी, प्रिवेंशन, बचाव। आप बारिश नहीं रोक सकते, लेकिन छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हो, राइट? वैसे ही आप ये केमिकल, ये जो पॉल्यूशन है, ये जो सारी चीजें हैं, आप इनसे अपना बचाव कर सकते हो। और बचाव करने के लिए हमारे पास में सबसे अच्छी चीज है आयुर्वेद। हम आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सकते हैं। कैसे? ये लकड़ी है, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए आप इसके ऊपर पॉलिश करते हो। लोहे के जितने भी आइटम है, इनको बचाने के लिए आप पेंट और प्राइमर यूज करते हो। किस लिए यूज कर रहे हैं? बचाने के लिए ही तो यूज कर रहे हैं, कि मैं जंग न लग जाए, खराब ना हो जाए। वैसे ही कुछ आयुर्वेदिक चीजें हैं जो हमें इन चीजों से बचा सकती है। देखिए आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है? स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जिसको कोई विकार है उसको सही होने में मदद करना। क्या? स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जिसको कोई विकार है उसको सही करने में मदद करना, ये आयुर्वेद का सिद्धांत। अब जितनी भी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करने से दोनों काम होते हैं। पहला काम, आप अपने आप का बचाव कर पाते हैं। दूसरा, यदि कोई तकलीफ है आज, तो आप उस तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मेन चीज आ जाती है कि आयुर्वेद की अब उतनी समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है। हमारी दादी है, नानी है, इन लोगों को होती थी समझ। वो लोग अपना किचन में से ही चीजें निकाल निकाल करके दवाई, अपना इलाज करते रहते थे घर में। लेकिन आज नहीं, आज तो नॉर्मल है, दे सर दर्द भी हो जाएगा तो हम टैबलेट ही खाते हैं, डिस्प्रिन ही लेते हैं, राइट ना? लेकिन अभी क्या है, इसके लिए एक डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोगों की पूरी टीम है, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। और उन्होंने काम करके कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तैयार कर दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 19, 22, 24 लगातार आप देख सकते हो, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है इंडिया के अंदर। और ये जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोगों की टीम है, इन्होंने बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तैयार किए हुए हैं, और ये आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। आपको पता है भारत सरकार ने एक मंत्रालय बनाया है जिसका नाम है आयुष। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, योगा, इन सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने आयुष बनाया है, राइट? तो ये जो आयुष बनाया है, इससे आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड कुछ प्रोडक्ट तैयार किए, एलिमेंट वेलनेस के नाम से। ये साइंटिस्ट है डीबी नारायणा, सुरेश बी पाटनकर, एस के शर्मा जी, डॉक्टर पीटर जॉसलिंग, केसी गावडन, उसके बाद में फिर के राजेश जी। ये पूरी की पूरी टीम है जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और ये लोग आज से नहीं, पिछले 40-40, 50-50 साल से दवाइयां ही बना रहे हैं आयुर्वेद। ये लोग आज हमारे लिए प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ये हमारे साइंटिस्ट। तो इन्होंने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। अब मैं क्या क्या प्रोडक्ट है ये आपको एक बार दिखा देता हूं, फिर आपको लगता है कि ये चीजें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो आप लोग इन चीजों का जरूर इस्तेमाल करिए, फिट रहिए, और जब आपको फायदा हो जाए तो फिर दूसरों लोगों को रिकमेंड कर दीजिए, उनका भी भला कीजिए, उनको मदद कर दीजिए। तो क्या क्या चीजें इन्होंने बनाई है मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले इन्होंने बनाया आयुष श्वास। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, श्वास के लिए। यह हमारी लंग्स हेल्थ को इंप्रूव करता है, यह हमारे फेफड़ों के लिए है। किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप उसको ये दीजिए, वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे, जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है। और जिनको नहीं है उनके लंग्स फिट रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद में है कफनिल। एनी टाइप ऑफ कफ, किसी भी तरीके की खांसी हो, ब्लड, ये बिलो 37 फीवर के लिए कैप्सूल्स है। नो वेदना जेल और कैप्सूल आते हैं पेन के लिए, मस्कुलर पेन, ज्वाइंट पेन। वुंड हीलिंग आती है, वुंड्स के लिए, घाव के लिए। ब्लड प्यूरिफायर आता है खून साफ करने के लिए। वेल हार्ट आता है हमारे हार्ट के फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए। खुद मैं डॉक्टर डीबी नारायणा जी से मिला, मैं खुद ट्रेनिंग में गया था जिस वक्त उन्होंने इसे लॉन्च किया। उनका कहना ये था, ये हमने इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाया है कि यदि किसी के फैमिली में हार्ट की हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री समझते हैं, दादाजी को अटैक आया, पिताजी को अटैक आया, संभावना है बच्चों को अटैक आ सकता है, बोले बच्चे ये लेना चालू कर दे, जिंदगी में उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा।
दैट मच पावरफुल कॉम्बिनेशन उन्होंने तैयार किया है। उसके बाद में है ये लिव अगेन, लीवर के लिए, फैटी लीवर है, स्लगिश लीवर है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है ना, किसी को भूख नहीं लगती है, पीलिया हो रहा है, अपच रहती है, सारी चीजों के लिए ये लिव अगेन है। ये किडनी के लिए है। यूरी फ्लश, आजकल आप लोगों ने देखा है किडनी में स्टोन्स बहुत हो रहे हैं, तो ये किडनी के स्टोन्स को रिमूव करता है, उनकी सफाई करता है ना, किडनी को आपकी को। कुछ लोगों का यूरिन रुक के आता है टॉयलेट, कुछ महिलाओं में यूटीआई बहुत जल्दी हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सब चीजों के ऊपर ये काम करता है। इसके बाद में ये है वुमन कंपेनियन। हमारे घर में जितनी भी माता बहनाएं हैं जिनको पीरियड से संबंधित समस्या रहती है, कम ज्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया जिसको बोलते हैं, ये यूट्रस में गांठें हो रही हैं, इन सब चीजों पे ये काम करता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इम्यूनो3 आता है उन लोगों के लिए जिनका पेट साफ नहीं रहता, उनका कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट ही क्लियर नहीं होता, एक बार में मोशन ही नहीं जाते हो, 2-2 3-3 बार उनको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। या फिर कुछ लोगों को पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो रही है, बवासीर, भगंदर, इस तरीके की जो प्रॉब्लम हो रही है, सब लोगों को इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर क्या है, त्रिफला, इसके अंदर हरड़, बहेड़ा, आंवला। और आपको बताऊं, ये जो त्रिफला है ये पृथ्वी पर एकमात्र कॉम्बिनेशन है जो वात, पित्त और कफ तीनों चीजों को एक साथ बैलेंस रखता है, पूरी पृथ्वी पे एकमात्र कॉम्बिनेशन है। और जो इसको यदि सेवन कंटिन्यू करते रहे ना, आप विश्वास मानिए वो हमेशा फिट रहे। मेरे दादाजी को मैंने देखा ये इस्तेमाल करते हुए, वो त्रिफला यूज करते थे, सर 95 साल की एज में खत्म हुए हैं, मरने से 4 दिन पहले भी डिप्स लगाते थे एट द एज ऑफ 95, और खूब पहले पहलवानी करी उन्होंने। मैंने लेकिन उनको एक चीज देखी, हमारे यहाँ शुक्रवार की पैंट लगती है, हर शुक्रवार को त्रिफला लाना, सुखाना, खल्लड़ में कूटना और 1 चम्मच रोज खाना। मैंने उनको देखा हमेशा खाते हुए जब तक मेरी समझ रही, और वो लास्ट तक, उनको चश्मा नहीं चढ़ा 95 साल की एज तक, लगा लीजिए साहब, इतनी शानदार चीज है त्रिफला। तो वो बहुत ही अच्छे एक प्रोसेस के जरिए इस कैप्सूल में डाला गया है, इम्यूनो3। तो ये हम लोग लें तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। डेली डिटॉक्स, डेली डिटॉक्स हमारे शरीर की अंदर से सफाई के लिए। देखिए हम लोग गाड़ियों की सर्विस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, अंदर के फिल्टर चेंज हो जाए, फिल्टर क्लीन हो जाए, गाड़ी सही से एवरेज देती रहे, इसीलिए ना। आप सोच के देखो, ये गाड़ियां, इनको बाहर बाहर से धोते रहो, अंदर कभी इनकी सर्विस मत करवाओ, क्या होगा। ऐसे हम लोग बाहर से सिर्फ सफाई करते रहे और अंदर की सफाई का ध्यान नहीं रखें। आपको पता है एक नोबेल प्राइज विनिंग डॉक्टर है, वो कहते हैं हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट खराब होता है ना आज, चाहे किडनी, चाहे लीवर, चाहे हार्ट, चाहे लंग, इट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन दैट पार्ट। उस पार्ट में टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे, गंदगी इकट्ठी हो रही है, और जिस पार्ट में गंदगी इकट्ठी हो जाएगी वहीं हो जाएगा डिसईज, वहीं पे बीमारी हो जाएगी, वहीं पे इंफेक्शन हो जाएगा, वहीं पे नुकसान करेगा। तो ये इसलिए कैप्सूल तैयार किए गए जिससे कि हम इसको लेके अपने अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्लींजिंग कर सके, सफाई कर सके अंदर के फिल्टर्स की। ये है फाइट स्ट्रेस, उन लोगों के लिए जिनको तनाव बहुत ज्यादा है। इंसान की तनाव झेलने की शक्ति होती है STS, स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति। ये स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति इंसान की बड़ी हुई होनी चाहिए। जिसकी ये शक्ति डाउन हो जाएगी, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, थोड़ी थोड़ी बातों पे वो कुछ भी बवंडर खड़ा कर देगा, है ना। इस तरीके के जो प्रॉब्लम वाले लोग हैं ना, उनका STS लेवल बहुत डाउन होता है। तो STS को अप करने के लिए फाइट स्ट्रेस यूज करना चाहिए। थाई हेल्थ, थायराइड 2 तरीके का होता है, एक होता है फूलने वाला, एक होता है पतला होने वाला। दोनों तरीके के थायराइड के लिए है। मेरी अभी चाची जी को अभी थायराइड हुआ, पतला होने वाला, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, उनका वजन करीब 75 किलो से सीधे 37 किलो पे वजन आ गया। 37, ऑस्ट्रेलिया में थी, अभी पीछे उनके पिताजी खत्म हो गए थे, इंडिया में आई वो, मैंने उनको मेरे ये प्रोडक्ट्स दिए, 1.25 महीने में 37 से 58 kg वेट है, 37 किलो से 58 किलो 1.25 महीने में, थायराइड नॉर्मल है। इट इज द पावर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो ये इनका रिजल्ट है। साइक्लोवा, महिलाओं में 2 अंग ऐसे होते हैं जो बच्चे को जन्म देने में मदद करते हैं। नंबर 1 यूट्रस, नंबर 2 ओवरी। ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट हो जाती है जिनको पॉलीसिस्ट बोलते हैं, गांठें हो जाती है, जिनकी वजह से एग्स नहीं बनते हैं और लेडीज मां नहीं बन पाती है। तो ये साइक्लोवा है जो PCOD और PCOS पे काम करके उन सिस्ट को खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा ये एंटी एलर्जी, स्किन एलर्जी के लिए, खाज है, खुजली है ना, उन लोगों के लिए ये है एंटी एलर्जी।
मैन शक्तिमान शादीशुदा लोगों में जो जनरल वीकनेसेस हो रही हैं आज की तारीख में, उन लोगों के लिए है। चंपी तेल मालिश के लिए, आयुर्वेद में मालिश का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो सफाई करने की बात चल रही थी ना, टॉक्सिन्स को क्लीन करने की, ये इसके जरिए से भी टॉक्सिन्स क्लीन होते हैं यदि शरीर की अच्छे से मालिश की जाए। तो ये मालिश करने के लिए तेल है। ये डाइबालाइफ डायबिटिक लोगों के लिए, जो डायबिटीज से परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं। और ये यूके बेस्ड प्रोडक्ट है, एलिसिन यूके से आती है इसकी। और आपने एमबीबीएस डॉक्टर्स को खूब कहते हुए सुना होगा कि डायबिटीज की दवा जिंदगी भर खानी पड़ेगी। मेरे पास आज ऐसे लोग हैं जो पिछले 20 साल से लगातार डायबिटीज की दवा खा रहे थे। पिछले 5 साल से वो मेरे साथ एसोसिएटेड है और मैंने पिछले 5 साल में उनको सिंगल मेटफॉर्मिन की टैबलेट नहीं दी, सिंगल टैबलेट नहीं दिया उनको डायबिटीज की। 5 साल हो गए चेक करते हुए, विद इन लास्ट 5 years। ये डाइबालाइफ डायबिटीज के लिए। तो यदि कोई ये बोलता है कि जी डायबिटीज की दवा बंद नहीं होती, तो मैं ये कोर्स करवाऊंगा, साथ में डाइट प्लान बताऊंगा आपको, फिर आप मुझे बताइएगा आपको डायबिटीज की दवा कितने दिन खानी पड़ती है। और ये सिर्फ 4 से 5 महीने ये खिलवाऊंगा जिसको भी प्रॉब्लम हो। ये वेट मैनेजमेंट के लिए आता है, मेल्ट फैट मोरोलाइफ। फीलिंग सिरप एंड कैप्सूल आता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, जिनको खून की कमी हो रही है, राइट, उन लोगों के लिए है। नेट्शियम आता है शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। न्यूट्रीलाइफ बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर कंप्लीट हेल्थ। आज हमारे खाने में जो चीजें होनी चाहिए, अब तो टीचर्स हैं, सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है बायोलॉजी में, आप लोग तो पढ़ाते होंगे आज भी। एक स्वस्थ इंसान की थाली में ये होना चाहिए डेली, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, फाइबर, पढ़ाते हैं ना, ये सब होना चाहिए थाली के अंदर। लेकिन आज मुझे बताइए, जो आज हम खा रहे हैं, क्या उसमें ये पर्याप्त न्यूट्रिशन है? नहीं। आज हिंदुस्तान के 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, कुपोषित है 40% बच्चे, जिनका फिजिकल और मेंटल उनकी फिटनेस नहीं है, उनकी ग्रोथ नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो आपके शरीर को वो सारी चीजें प्रोवाइड कराता है जो कि खाने में होनी चाहिए। इसके अलावा ये प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए। ये स्पिरुलिना गोल्ड, ये मल्टीविटामिन कैप्सूल है ताकत के लिए, जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, थकान होती है, उन लोगों के लिए। आयुर्वेद ये कवच पास है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, सर्दी गर्मी थोड़ी सी चेंज हुई, सर्दी जुकाम बुखार नॉर्मली देखा है, हो जाता है नहीं हो जाता, तो ये उन लोगों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। च्यवनप्राश के तरीके से है, ऑल सीजन फॉर्मूला है, उनकी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, उनको जल्दी जल्दी से बीमारियां नहीं आएंगी। ये कुछ काढ़े वगैरह होते हैं। ये एक है मल्टी एंटीऑक्सीडेंट। एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की रिपेयरिंग करने का काम करते हैं, सेल्स को डेवलप करने का, सेल्स को रिपेयर करते हैं, सेल्स को टूटने से बचाते हैं, जो डैमेज हो गई उनको वापस से रीजनरेट करने का काम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है। ये प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है, कोई भी व्यक्ति इसको ले, उसकी क्या होगी, पूरी की पूरी बॉडी की हीलिंग होती है, उसकी पूरी बॉडी की रिपेयरिंग करने का ये काम करते हैं। और मैं इसके साइंटिस्ट से मिला जिन्होंने इसको बनाया है, उनके ट्रेनिंग में गया था। उस व्यक्ति का कहना यह है, मिस्टर चोपड़ा है पूना से, उनका कहना यह है कि यदि कोई व्यक्ति इसकी एक सर्विंग रोज लेते रहे और अफोर्ड कर सके क्यों? क्योंकि इसकी एक सर्विंग 100 रुपए की पड़ती है, इसका 100 रुपए रोज का खर्चा है। उनका कहना यह था, यदि कोई व्यक्ति 100 रुपए रोज अपने ऊपर खर्च कर सके, उसकी नॉर्मल लाइफ 20 साल बढ़ जाएगी। ये एंटी एजिंग पे काम करता है। ये जैसे जंग से आपके ये प्राइमर बचाता है ना लोहे को, वैसे ये आपके अंगों को ही बचाने का काम करता है। ये कोटिंग हो जाती है इसकी पूरे आपके अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर, तो इतनी पावरफुल चीज है। ये देखिए, आज बड़े बड़े स्टार्स, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स स्टार, फिल्म स्टार, ये सब लोग यूज करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने, ये लोग यूज कर रहे हैं। ये एक ऑयल आता है बालों के लिए, जिनके बाल झड़ते हैं उन लोगों के लिए है, महाभृंगराज हर्बल हेयर ऑयल। इसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर की कंप्लीट रेंज आती है, जैसा कौशिक जी ने बताया था, कंप्लीट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जमीन के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए हमारी ऑर्गेनिक की कंप्लीट रेंज साइंटिस्ट लोगों ने तैयार की है। डॉक्टर मोहन बेलगमवार एक साइंटिस्ट है, एग्रो साइंटिस्ट, उन्होंने वो प्रोडक्ट्स तैयार किए। तो जो लोग खेती कर रहे हैं, जिनके पास में अपनी जमीन है, मैं उन लोगों को स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार इन प्रोडक्ट्स को जरूर यूज कीजिए। हम यूज कर रहे हैं, हमने यूज करवाए हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ऐसे ऐसे रिजल्ट है, मैंने अभी पीछे चकोरी में लगवाया 10 क्विंटल का बीघा, यानी 10 क्विंटल बीघा, आप समझ सकते हो, चकोरी एक्स्ट्रा हुई है जिसमें हमने हमारा प्रोडक्ट लगवाया, 10 क्विंटल का बीघा।
यानी 7,500 रुपए बीघा की चकोरी एक्स्ट्रा हुई है। खुद हमने लगवाई, खुद मैंने मूंगफली में लगाई हमारे यहाँ पे। अभी हमने यहाँ अतरौली में लोगों को धान में लगवाया है, जाके आप लोग देख सकते हो क्या रिजल्ट है। तो बहुत ही शानदार चीजें हैं, उनका भी हम इस्तेमाल करके ये जो केमिकल की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो ये है सारी की सारी चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब इनसे रिलेटेड अब आप लोगों के मन में कोई भी डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन कुछ भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से